नमस्कार, लाइव इंडिया डॉट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। अब तक के जो नतीजे आए हैं या अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उससे बड़ा साफ है कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की वापसी हो रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत हो रही है। अकेले अगर महायुति गठबंधन की बात करें तो अकेले बीजेपी 125 से ज़्यादा सीटों पर आगे चल रही है। वहीं जो शिवसेना का शिंदे गुट है वो 50 से ज़्यादा सीटों पर आगे है और अजित पवार भी 30 से ज़्यादा सीटों पर आगे हैं। जो एनसीपी अजित पवार गुट जो इस वक्त महायुति गठबंधन का साथ है वो भी 30 से ज़्यादा सीटों पर आगे चल रहे हैं। और अगर पूरी महायुति गठबंधन की बात करें तो वो 200 से ज़्यादा सीटों पर आगे चल रही है। मतलब बड़ा साफ है कि महायुति की सरकार जो है अब बम्पर बहुमत के साथ बन रही है। अब इसमें अगर हम ये गौर करें कि आखिर कौन से फैक्टर ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि जब चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था उससे कुछ पहले ये बताया जा रहा था कि जो मौजूदा सरकार है उसे लेके एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। और उसके बाद जो चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ तो राजनीतिक दलों ने जोर शोर से प्रचार करा और बल्कि महाराष्ट्र में तो हम कह सकते हैं कि दो बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान था एक है तो सेफ है, इसने चुनाव के आखिरी दिनों में जो है चुनाव प्रचार के आखिरी दौर पर बड़ा असर डाला। क्योंकि जिस हिसाब से महायुति अपनी बम्पर बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है उससे तो यही कहा जा सकता है। और अब लगभग ये तय हो चुका है कि महायुति तो बम्पर बहुमत से सरकार बना रही है, लेकिन इन चुनाव में ये भी साफ हो गया कि अब तक जो है महाविकास अघाड़ी में जो शरद पवार जो एनसीपी शरद गुट के नेता हैं और महाराष्ट्र के सबसे वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, अब उनकी ताकत लगभग कम दिखाई दे रही है। अगर चाचा और भतीजे की छोटे पवार या बड़े पवार में से कौन ताकतवर होगा, तो अब ये नतीजे जो बता रहे हैं कि छोटे पवार जो भतीजे हैं अजित पवार वही ताकतवर होते दिखाई दे रहे हैं। पर अब महाराष्ट्र में बम्पर जीत के साथ ये सवाल भी है कि आखिर सरकार किसकी मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके सर पे ताज होगा। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि 2019 के चुनाव में भी ये बात आई थी कि बीजेपी सबसे बड़ा दल थी। इस वक्त भी बीजेपी सबसे बड़ा दल बन के उभरी है और उस वक्त भी बीजेपी सबसे बड़ा दल थी, लेकिन शिवसेना से इस बात को लेकर जो है खींचतान हो गई कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। शिवसेना अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी और आखिरी में जो है अजित पवार के साथ बीजेपी ने 1 या 2 दिन या कुछ घंटों की सरकार भी बनाई, लेकिन वो बहुमत साबित नहीं कर पाई। तो फिर वापस शिवसेना की सरकार बनी, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी, लेकिन अब भी बीजेपी स्थितियां लगभग 2019 की तरह है। हालांकि गठबंधन के जो घटक दल हैं वो बदल चुके हैं। शिवसेना में बड़ी फूट हो चुकी है, एनसीपी में बड़ी फूट हो चुकी है। दोनों के एक गुट जो है महाविकास अघाड़ी के साथ है और एक गुट महायुति के साथ है। और महायुति के साथ वाले गुटों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये सवाल इसलिए भी है महाराष्ट्र को लेकर क्योंकि जब मैनिफेस्टो डिक्लेयर हुआ था तब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अभी तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद तय होगा कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसका मतलब बड़ा साफ था कि बीजेपी अब किसी नए चेहरे के लिए किसी और चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएगी, किसी और चेहरे के सर पे ताज होगा। वो इसलिए क्योंकि पिछली बार जिस तरह के हालात थे, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट जो है शिवसेना से टूटा था और उसके बाद जब बीजेपी ने सरकार बनाई थी तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन जो चुनाव के दौरान जिस तरीके से स्टेटमेंट गृह मंत्री अमित शाह ने दिया उससे बड़ा साफ है कि हो सकता है कि अब एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा ना हो। तो अब सवाल यही है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा।